साथियों नमस्कार। आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आपकी सर्विस से रिलेटेड बहुत सारे काम अब आसानी से हो जाते हैं। आपको बहुत सारी सुविधाएं मानव संपदा पोर्टल पर दी गई हैं, जैसा कि पैरोल मॉड्यूल, ऑनलाइन लीव अप्लाई, ऑनलाइन सर्विस बुक। ये सारी जो सुविधाएं हैं वो आप मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ अब समस्त अवशेष यानी कि जो एरियर हैं उनके भुगतान की व्यवस्था को भी अब मानव संपदा पोर्टल पर एक्टिव कर दिया गया है। अब बस आपको अपने किसी भी प्रकार के अवशेष के लिए मानव संपदा पोर्टल पर एरियर के लिए रिक्वेस्ट भेजनी होगी और निर्धारित प्रक्रिया के बाद अवशेष आपके खाते में भेज दिया जाएगा। इसके लिए आपको मानव संपदा पोर्टल पर अपनी जो लॉगिन आईडी है यानी कि आपका जो मानव संपदा आईडी और पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। डैशबोर्ड पे पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर एक जनरल का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सबसे लास्ट में एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद एक ड्रॉप डाउन और खुलेगा, यहाँ पर आपको एरियर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 3 और नए ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है अप्लाई एरियर, दूसरा है एरियर पेंडिंग रिक्वेस्ट और तीसरा है एरियर स्टेटस। देखिए, सबसे पहले वाले ऑप्शन में आप अपने एरियर के लिए यानी कि अपने अवशेष के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरे वाले में एरियर पेंडिंग रिक्वेस्ट यानी कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसकी पेंडेंसी को चेक करेंगे। और सबसे लास्ट वाले में एरियर स्टेटस की आपके एरियर का स्टेटस क्या है, वो अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो स्टेटस चेक करने के लिए आप एरियर स्टेटस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके रिक्वेस्ट का जो स्टेटस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करके आपको बताते हैं कि आप अपने एरियर के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो हम यहाँ अप्लाई एरियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया, एरियर रिक्वेस्ट फॉर्म यानी कि एरियर के लिए जो आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं उसका फॉर्म आपको यहाँ पर दिखेगा। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है एप्लीकेशन टाइप। तो इसके सामने पहले से यहाँ पर एरियर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। इसके सामने आपको एक ऑप्शन मिलेगा एरियर टाइप कि जो आपका एरियर है वो किस टाइप का है। तो इसके सामने आपको एक बॉक्स मिलेगा, आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे सबसे पहला ऑप्शन है बहाली का, दूसरा है कोर्ट्स ऑर्डर, तीसरा है डीए एरियर, चौथा है इंक्रीमेंट एरियर। तो इसी टाइप से जब आप स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आपका जिस भी प्रकार का एरियर होगा वो ऑप्शन आपको यहाँ पर चुनना होगा। बाय द वे, आपका जो एरियर है वो इन ऑप्शंस में नहीं है तो आपको यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो आप जिस भी टाइप का एरियर चाहते हैं आप उस टाइप को सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर वो इस लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है ऑर्डर नंबर अगेंस्ट, यानी कि आप जो एरियर चाहते हैं उसका जो ऑर्डर नंबर है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है अब आपको वो भरनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि विच एरियर इज, यानी कि आपको कौन सा एरियर चाहिए। तो जो आदेश हुआ होगा उसकी जो आदेश संख्या है वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। आदेश का जो ऑर्डर डेट होगा वो डेट आपको यहाँ पे डालनी होगी। इसके बाद जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर है एरियर पीरियड, यानी कि आपको किस अवधि का एरियर चाहिए। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, फ्रॉम डेट और उसके सामने टू डेट, यानी कि कब से कब तक। तो आपको जितने भी दिन का एरियर चाहिए वो डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है रिपोर्टिंग ऑफिसर का, यानी कि अब आपको अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर यहाँ पर चुनना होगा। तो देखिए, अभी तक जो हमें जानकारी है एरियर्स के लिए आपको अपने विकास खंड के जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाना है। तो उनका जो मानव संपदा आईडी होगा वो आपको इस बॉक्स में फिल करना होगा। अब इसके बाद जो अगली एंट्री आपको फिल करनी है वो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स की। देखिए, आप जिस भी एरियर के भुगतान के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे। तो आप एक एप्लीकेशन बना लीजिएगा, उस एप्लीकेशन में आप पूरा विवरण फिल कर दीजिएगा कि आपको किस मद में और किस तिथि से किस तिथि तक का आपको एरियर चाहिए। साथ में हो सके तो जो ऑर्डर है यानी कि जो आदेश है वो भी आप अटैच कर दीजिएगा, उसकी आप एक पीडीएफ बना लीजिएगा और उस पीडीएफ को यहाँ चूज फाइल वाले ऑप्शन में आप अपलोड कर दीजिएगा। जैसा भी आपके जनपद में निर्देश होगा कि किस एरियर के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, उस तरह का आप डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ बना के आप यहाँ चूज फाइल वाले ऑप्शन में जाके जो पीडीएफ होगा उसे अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद आपको रिमार्क ऑब्लिक टिप्पणी का एक बॉक्स मिलेगा। तो जिस भी एरियर का भुगतान आप चाहते हैं उस एरियर से संबंधित एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अंतिम ऑप्शन घोषणा यानी कि डिक्लेरेशन का मिलेगा। तो यहाँ पर जो पहली डिक्लेरेशन है वो ये है कि मेरे द्वारा उपरोक्त एरियर ऑब्लिक देयक हेतु पूर्व में किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं किया गया है, ये डिक्लेरेशन आप कर रहे हैं। दूसरा है कि उपरोक्त आवेदन में अंकित सूचना पूर्णतः सत्य है, विसंगति की दशा में मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।
और तीसरा है कि उपरोक्त एरियर ऑब्लिक देयक बिल के अधिक भुगतान की दशा में, यानी कि अगर ज़्यादा पैसा आपके एरियर के रूप में आपको मिला है, मैं भुगतान धनराशि की प्रतिपूर्ति मेरे वेतन एवं अन्य संसाधनों के माध्यम से की जाए। यानी कि अगर ज़्यादा पैसा एरियर का आपके खाते में चला गया है तो आपके वेतन से या जो अन्य संसाधन है उससे रिकवरी होगी। इसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा होगा, आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है। ये ब्लू कलर से यहाँ पर टिक होता हुआ दिखेगा आपको, और यहाँ पर लिखा है कि मैं उपरोक्त घोषणा के सभी बिंदुओं से सहमत हूँ, यानी कि जो डिक्लेरेशन ऊपर की गई है उससे आप सहमत हैं। और उसके बाद आपको यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी जो रिक्वेस्ट है, एरियर की जो रिक्वेस्ट है, वो फॉरवर्ड हो जाएगी। बाय द वे कोई एंट्री गलत आपसे फिल हो गई है तो आप यहाँ रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से इस पेज को फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी पेंडेंसी के रिक्वेस्ट देखना चाहते हैं या एरियर के स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो लास्ट के जो 2 ऑप्शन हैं इस पर क्लिक करके आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक साझा की गई ये आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।